हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। बेसिकली इस लेक्चर को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज की क्लास का हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ को आखिर कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर थोड़ा सा समय बचा तो कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई के 1 या 2 मेथड में आपको आज की क्लास में कवर करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसके कौन कौन से केसेस बन सकते हैं और उन सारे केसेस को किस प्रकार से डील करना है, उन सारे केसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस प्रकार सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो अगर मैं उसकी फॉर्म की बात करता हूं तो अगर आपको कुछ इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे, ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए बी सी। तो यहाँ पे जो ए बी एंड सी है वो क्या है, आपका एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो यू कैन से कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए प्लस का 4 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 1 हो गया। आइदर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मतलब प्लस का 4 -3 -2। ठीक है, तो क्वेश्चन देने के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से फ्रेम हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा यहाँ पर आया आपका कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स क्या है, आपका एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, फिर आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो किसी भी टाइप का आपका फंक्शन हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कैपिटल एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, e की पावर 5x हो सकता है, या फिर कैपिटल एक्स आपका क्या हो सकता है, sin 2x हो सकता है, या कैपिटल एक्स आपका क्या हो सकता है, x की पावर 5 भी हो सकता है, या कैपिटल एक्स आपका क्या हो सकता है, cos 3x भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं वो हमारा क्या है, कैपिटल एक्स की एक प्रकार से क्या है, वैल्यू है जो उसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए ये तो हो गया क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की होगी। अब इसको सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्यों बोला गया, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या, ऑर्डर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट डेरिवेटिव, 2 से ज्यादा डेरिवेटिव है नहीं। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कितनी है, 1। तो यू कैन से कि आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कुछ इस टाइप से होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ए बी सी, तो देखिए ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो सकती है और सी की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो ये बात आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे बी और सी दोनों की वैल्यू 0, मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। सारी चीजें मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर समझाऊंगा आपको, एक कई सारे न्यूमेरिकल्स करवा के। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे टोटल 2 केसेस बनेंगे। ये तो हो गया क्या आपका ए बी सी, जो कि क्या आपका कांस्टेंट है, और दूसरा किसकी बात करी मैंने यहाँ पे, कैपिटल एक्स की, और तीसरा यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री की बात करी। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल मैं इसको 2 केसेस में डिवाइड कर देता हूँ। जो आपका सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे मैं इसको टोटल 2 केसेस में डिवाइड करता हूँ। आपका जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, उसमें क्या होगा, इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। और जो केस सेकंड है, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में इफ कैपिटल एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर आपका क्या होगा, कैपिटल एक्स 0 होगा तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपका क्या होगा, अगर आपका इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज व्हाट, कैपिटल एक्स इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है, या फिर आपका क्या यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन फ्रेम करने वाले के ऊपर कि वो क्या देना चाहता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कुछ इस टाइप का केस मिलेगा देखने को, मतलब कुछ इस टाइप का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी, इन दिस केस आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो इसका सोल्यूशन होगा
सोल्यूशन वाई जो होगा वो होगा ओनली CF। ठीक है, इस केस में आपका PI क्या होता है, PI 0 होता है। तो यू कैन से कि PI जो टोटली डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल X की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैपिटल X 0 है, इस केस में आपका जो PI होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। खैर यहाँ पे हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट इज PI, व्हाट इज CF। मैं अगेन बोलूंगा क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा स्किप करके चल रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये तो क्या हो गया, इस केस में आपका PI 0 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और y क्या आपका सोल्यूशन है। अगर सपोज दैट x इज डोंट इक्वल टू 0, तो इन दिस केस आपका जो सोल्यूशन होगा, जो आपका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन y, वो हो जाएगा CF प्लस PI। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो CF प्लस PI। तो PI को कैसे आप फाइंड आउट करोगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, और उसमें एक जो कॉमन मेथड है उसे बोला जाता है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर। ठीक है, तो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर जो है उसको हर बार यूज नहीं करना है। ठीक है, उसको कभी कभी यूज करेंगे जब आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, नॉर्मल मेथड से नहीं होंगे। फिलहाल हम नॉर्मल मेथड पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो सारे मेथड में आपको समझाऊंगा, 5 से 6 मेथड है, काफी अच्छे से उस पर डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक डिफरेंशियल इक्वेशन और आएगी आपकी, कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं उसको, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी में ही, आपके क्या कहते हैं, PI वाले पार्ट में ही। ठीक है, तो वो बातें क्या है वो आगे अगले लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वो सारी चीजें। फिलहाल आज का जो लेक्चर का हमारा मेन फोकस है वो क्या है, CF फाइंड आउट करना, हाउ टू कैलकुलेट CF। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट CF, हाउ टू फाइंड आउट CF। तो यू कैन से कि आज का लेक्चर जो हमारा क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग CF, मेथड ऑफ फाइंडिंग CF। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखिए, आपका जो JNU है, जो आपका सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, तो JNU में भी आपका क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, नेट JRF की या फिर DU की, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, आखिर आप CF कैसे कैलकुलेट करोगे, CF कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपको वो स्टेप्स क्या रखने हैं, ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। एक्सिलरी इक्वेशन, अब देखिए एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है, d2 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू m, d2 स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे डी स्क्वायर भी करते हैं, तो यू कैन राइट डाउन डी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर भी रख देते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आप डी स्क्वायर रखना चाहते हैं, एम स्क्वायर रखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे आ जाएगा डी, और यू कैन पुट स्मॉल एम। ठीक है, तो आप स्मॉल एम भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या होगा यहाँ पे, ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई प्लस बी डी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा फर्स्ट केस चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा केस फर्स्ट है जहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, 0। चलिए, बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ से क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी, यहाँ से मैंने y क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। जब मैं y कॉमन लूंगा तो दिस इंप्लाइज टू a कैपिटल डी स्क्वायर प्लस b कैपिटल डी प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिली मुझे, इस इक्वेशन को ये बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, ये आपका क्या मिल गया, एक्सिलरी इक्वेशन मिल गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए डी स्क्वायर है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डी की वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो सपोज दैट इसके जो रूट्स हैं, इफ रूट्स आर, यहाँ पे देखिए रूट्स क्या मैं कंसिडर करता हूँ, m1, इफ रूट्स आर m1 एंड m2, यहाँ पे आपके 2 टोटल क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन d1 एंड d2। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई यहाँ पे कोई वैल्यू आने वाली है, मैं अच्छे से जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप क्या करोगे, आप रूट्स को कैसे यहाँ पे मैनेज करोगे, और रूट्स आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, रूट्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं,
और सॉरी रूट्स आपके इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल होगा तो सेम भी हो सकते हैं, रियल होगा तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सारी चीजें अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं आपने एक्सिलरी इक्वेशन बना दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे CF कैसे कैलकुलेट करोगे आप, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैं लिखता हूँ रूट्स, यहाँ मैंने क्या लिख दिया रूट्स, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या CF, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड थर्ड केस क्या बनेगा आपका, थर्ड केस बनेगा इफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो 3 टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं। रूट्स आपका क्या हो सकता है, रियल हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। रियल और डिफरेंट का मतलब क्या, रूट्स आपका M1 M2, ठीक है। टोटल यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन थे, इसलिए यहाँ पे मैंने रूट्स 2 लिखे। अगर यहाँ पे पावर 3 होती, 4 होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रूट्स को इंक्रीज कर सकते हो, M3 भी कर सकते हो, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए आपका रूट्स क्या है, रियल है और डिफरेंट क्या है, इक्वल है। तो रियल और इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, M M M M, सारे रूट्स कितने होंगे, M M M होंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास फिर स्पेस बचेगा नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो आप CF कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। इन दिस केस आपको CF लिखना है C1 e की पावर M1x, ठीक है। अब वो फर्स्ट रूट आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस C2 e की पावर M2x, ठीक है। अगर सपोज ये 3 रूट है तो आपका क्या हो जाएगा, C3 e की पावर M3x, और अगर आगे भी रूट है तो आगे उसको क्या करोगे, आगे उसको इंक्रीज करते रहोगे, C4 e की पावर M4x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिलहाल हमारे पास क्या है, 2 ही रूट्स है, तो हम यहाँ 2 रूट्स में काम चला लेंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे यहाँ पे इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इन दिस केस आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा आपका जो CF होगा, CF हो जाएगा यहाँ पे e की पावर mx आप कॉमन ले लोगे। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे करोगे, C1 प्लस C2x, ठीक है। सपोज दैट 3 रूट है तो क्या हो जाएगा, C3x²। सपोज दैट 4 रूट है तो क्या हो जाएगा, C4x की पावर 4, और डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास 2 रूट है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ लिखूंगा e की पावर mx जो बाहर रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो, अगर रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में लिखोगे e की पावर यहाँ पे आ जाएगा अल्फा x। अल्फा क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, e की पावर अल्फा x, और यहाँ आ जाएगा आपका a साइन बीटा x प्लस b कॉस बीटा x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपके रूट्स के जो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के CF की वैल्यूज को क्या करना है, याद करना है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर इसको आप यूज कैसे करोगे और आखिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो सबसे फर्स्ट पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हमारा आज के क्लास का, यह एग्जाम्पल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d2y अपॉन dx²। अच्छा एक बात और, यहाँ पे मैं d2y अपॉन dx² को y डबल डॉट भी लिख सकता हूँ। y डबल डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, और t भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन फ्रेम करने वाले के ऊपर। चले बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, d2y अपॉन dx², और यहाँ कर देता हूँ मैं प्लस कितना कर देता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट d2y अपॉन dx² इक्वल टू कैपिटल D², ठीक है, और d अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो इसकी जगह, इतने की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ, d² इंटू वाई प्लस y इज इक्वल टू 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, पहले बेसिक क्वेश्चन को करेंगे। माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा d² माइनस 1, y आपका कॉमन आ गया जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आपका जो d² होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो d है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या है, जो रूट्स आए हैं, रूट्स आपके क्या है, फर्स्ट रूट है आपका M1 क्या है, प्लस का 1,
ठीक है। और जो सेकंड रूट है m2 क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे एक रूट आया आपका प्लस का 1, दूसरा रूट आया आपका क्या माइनस का 1। ये तो आपका क्या हो गया एक्सोलिड इक्वेशन से हमने क्या कर दिया रूट्स फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप CF फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब CF क्या फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या है डिफरेंट है। पहली बात तो रूट्स कैसे हैं आपके, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो यहाँ पे दोनों के दोनों रूट्स हैं वो रियल है, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या है जो रूट्स है वो क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इस केस में आपका जो क्या होता था CF होता था, इस केस में CF आपका क्या होता था बताओ, C1e की पावर m1x प्लस C2e की पावर m2x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C1, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा E। अब देखो E तो E रहेगा, अब यहाँ पे क्या m1x, m1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1x प्लस C2 e की पावर m2x, m2 कितना है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x, तो ये आपका क्या हो जाएगा CF आ गया। और यू नो वेरी वेल अगर आपका x इज इक्वल टू 0 है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं x इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसमें जो y आपका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF होता है। इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या सबसे बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो और काफी बेसिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर आपका क्या होगा, यहाँ में माइनस की जगह क्या कर दूं, बस छोटा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं यहाँ पे माइनस की जगह मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, तो उस केस में आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, उस केस में मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, आप डायरेक्ट बना सकते हैं d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। इसका मतलब d² इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इसका मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा √-1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस वन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है रूट किया हमने इसका। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो जो -1 होता है अंडर रूट वो क्या होता है आयोटा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपके रूट है वो क्या है इमेजिनरी है, क्या है रूट आपका इमेजिनरी है। और इमेजिनरी रूट आपका कैसा होता था बताओ, इमेजिनरी रूट होता था आपका m इज इक्वल टू, या फिर रूट को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अल्फा आपका क्या है 0 है और जो बीटा आपका कितना है 1 है। आप कंपेयर करवाओगे, जब इसको इसके साथ कंपेयर करवाओगे तो अल्फा तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा है और बीटा की जगह क्या आ जाएगा ×1, तो यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल गई और बीटा की वैल्यू पता चल गई। इस केस में जो आपका क्या होता था CF होता था वो होता था e की पावर अल्फा x, इस केस में आपका CF क्या होता था e की पावर अल्फा x a साइन बीटा x प्लस b कॉस बीटा x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब यहाँ पे CF लिखोगे, अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे e की पावर कितना हो जाएगा 0 इंटू x रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। a साइन बीटा की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a साइन x प्लस b कॉस, अब बीटा की वैल्यू अगेन कितनी है देखो 1 इंटू कॉस x, तो फाइनली यहाँ पे CF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर 0x। अगर e की किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ a साइन x प्लस b कॉस x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और यू नो वेरी वेल कि इफ x इज इक्वल टू 0 इन दिस केस जो आपका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है CF के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a साइन x प्लस b cos x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया क्या आपका सिंपल सा दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, और दोनों ही क्वेश्चन क्या थे काफी बेसिक थे। अब ज्यादा क्वेश्चन इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है पर काफी इजी टॉपिक भी है, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के, इसके CF क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन दे देता है, तो टोटल 2 बाउंड्री कंडीशन देगा क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे 2 अननोन वैल्यूज है, कौन कौन सी, एक अननोन है आपके पास A और दूसरी अननोन है यहाँ पे B। तो एक यहाँ पे आपका अननोन A हो गया और दूसरी अननोन होगी आपकी क्या B। तो यहाँ पे क्या होगा A और B को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा एक बाउंड्री कंडीशन देगा, ठीक है। क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन देगा, तो मैं एक क्वेश्चन को करवा देता हूँ, आप पैनिक मत होना। इस टाइप के बाउंड्री कंडीशन टाइप के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर का पूरा क्या कहते हैं जातीरा में करवाने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं ना बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा एक एक करके, ठीक है। बट आज नहीं, पहले आप PI निकालना सीख लो। जब PI निकालना आप सीख जाओगे अच्छे से, उसके बाद क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को बल्क में लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या है मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि आखिर बाउंड्री कंडीशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूरा नहीं हो, क्वेश्चन आपको क्या देगा, क्वेश्चन आपको देगा जो आपका JNU में
क्वेश्चन आया था वो बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड आया था, ठीक है, बट उसमें पीआई भी फाइंड आउट करना था। 2018 या 19 में आया था, क्वेश्चन काफी अच्छा था, वो भी करवाऊंगा, उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर मैं नेट जेआरएफ की बात करता हूँ, CSIR नेट की, तो उसमें एक कॉची लीनियर इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आया था, x की पावर क्यूब, ठीक है, x की पावर 3 d3y अपॉन dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू आपका e की पावर x या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कई डिफरेंट टाइप्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे जो अभी तक माइनस था उसको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चलिए बहुत बड़े बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे देता हूँ। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या देता हूँ कि यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं, इफ, एक कंडीशन दे देते हैं, इफ x इक्वल टू 0 डिग्री, इन दिस केस आपका जो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सपोज दैट, ठीक है। और इफ आपका जो क्या है यहाँ पे x इक्वल टू π/2 होगा, ठीक है, तो इन दिस केस आपका जो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे, एट x इक्वल टू π/4 पे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आपका ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। वैसे तो मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन को एक ही बार बल्क में लेकर आऊंगा। कब लेकर आऊंगा, जब मैं आपको पीआई क्या कर दूंगा, फाइंड आउट करना सिखा दूंगा। क्योंकि पीआई के बिना आप क्या कर सकते हो, पीआई के बिना आप ये मान के चलो कि ये चीज क्या है, पूरी तरीके से अधूरी है, ठीक है। तो पीआई क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका क्या, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो फिलहाल एक छोटा सा मैं क्या दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से डील करें, किस प्रकार से सॉल्व करें। बाकी अगर हम क्या करेंगे, जब पीआई को सीख लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही बार बल्क में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शायद टोटल इसके 3 लेक्चर जाएंगे, जो कि फर्स्ट लेक्चर क्या है, सिंपल हम पीआई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीआई को डील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर समय बचा तो अगेन मैं कहूंगा कि क्या, सॉरी, सीएफ को डील कर रहे हैं, और थोड़ा समय बचा तो क्या करेंगे, पीआई की 1 या 2 मेथड को यहाँ पे सीख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू π/4 पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो सबसे पहले इसकी एक्सोलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी एक्सोलरी इक्वेशन में डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मेरे को प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी एक्सोलरी इक्वेशन बना देता हूँ। फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, डी स्क्वायर इक्वल टू -1 और डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1, और अंडर रूट -1 को क्या बोला जाता है, आयोटा। इसका मतलब जो आपका डी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे, साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपके रूट्स है वो क्या आ रखे हैं, इमेजिनरी आ रखे हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है, प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। तो जब आप इससे कंपेयर कराओगे अपने रूट्स को, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। यहाँ पे कोई अल्फा है ही नहीं, ठीक है। प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा है, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, मल्टीप्लाई 1, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई में कितना है, वहां पे 1 है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं तो हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखिए, जब आपके रूट्स इमेजिनरी होते थे तो उसका सोल्यूशन क्या होता था, उसका जो सीएफ होता था वो आपका होता था, और सीएफ क्या, मैं यहाँ पे डायरेक्ट y कर देता हूँ। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर x आपका 0 होगा तो सीएफ ही क्या होता है, y होता है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, y लिखता हूँ सीएफ की जगह, ठीक है वैसे सीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, e की पावर अल्फा एक्स ए साइन बीटा एक्स प्लस बी कॉस बीटा एक्स। तो ये आपका क्या होता था, सोल्यूशन होता था। कब, जब रूट्स आपके क्या होते थे, इमेजिनरी होते थे। अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 इंटू एक्स, ठीक है। और 0 का मतलब 0 होता है, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो क्या कर देता है, उसको 0 बना देता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। फाइनली ए आ जाएगा साइन बीटा एक्स। अगर मैं बीटा की बात करता हूँ, बीटा की वैल्यू कितनी, 1 है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा बताओ, एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू अगेन कितनी, 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। ई की पावर 0, अब किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका y आएगा वो आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको टोटल 2 कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाइड कराना है। जैसे आप दोनों कंडीशन रखोगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टोटल 2 अननोन है, एक आपका ए अननोन है, एक आपका क्या है, बी अननोन है। इसका मतलब 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, और 2 इक्वेशंस के लिए हमेशा कितनी कंडीशन दी होगी, 2 कंडीशंस दी होगी, गिवन होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो फर्स्ट कंडीशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करूंगा, देखिए यहाँ पे जो y है वो किसका फंक्शन है, पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ y ऑफ x,
y ऑफ x, मतलब जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो y टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब आपका क्या है, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, तो उस केस में y की वैल्यू भी कितनी है, 0। चलो हम रख देंगे थोड़ी देर में, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a sin x की वैल्यू आपको क्या रखना है, 0, प्लस b cos x, x की जगह अगेन आपको क्या रखना है, 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो वहां पे क्या है, जब आपका x 0 है तो उस केस में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, रियलिटी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, b। तो यहाँ पे b की वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हैं, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस क्या दे रखा है, देखो सेकंड केस यहाँ पे दे रखा है उसने, सेकंड केस बोल रहा है कि अगर आपका क्या होगा, जो यहाँ पे x है वो कितना है, π/2 है, x कितना है, π/2, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां मैं क्या रख दूंगा, π/2 रख दूंगा। तो क्या कर दिया मैंने, x की जगह π/2 रख दिया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b cos π/2, क्या हो जाएगा, b cos π/2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उस केस में देखो आपका क्या है, जब आपका x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसका मतलब y की जगह मैं कितना रख दूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है। यू नो वेरिएबल a तो a रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या है, sin π/2, तो sin π/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, cos π/2 तो वैसे 0 होता है, बट b की वैल्यू भी 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 0, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं अगर इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन, yx इज इक्वल टू a की जगह आपका क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, तो a की जगह 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है, प्लस b cos x, b की वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब yx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x। ये आपका क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, किस पे, एट π/2 पे, एट π/2 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या रखोगे, π/2 रखोगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, सॉरी π/4, π/2 नहीं, π/4, ठीक है, यहाँ π/4। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं x की वैल्यू π/4 रखूंगा, ठीक है। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin π/4। तो फाइनली आपका जो क्या है, y की वैल्यू आ जाएगी एट π/4 पे, या फिर y ऑफ π/4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी इतनी, 1/√2, ठीक है। √2 की वैल्यू यू नो वेरिएबल 1.41, और उसके बाद क्या कर देना, सारा कैलकुलेशन कर देना, आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएंगे 2 डिजिट में या 3 डिजिट में, जो भी आप लाना चाहते हो। चलिए बहुत बड़े, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हम आगे करेंगे, बल्क में करेंगे, पर थोड़ा क्या करते हैं, पहले पीआई को निकालना अच्छे से सीख लेते हैं। अगर आपको पीआई नहीं आएगा तो ये सब सीएफ का कोई खेल नहीं है, सीएफ सबसे इजी काम है, पीआई थोड़ा सा पैनिक देता है, ठीक है। तो पीआई का एक मेथड मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ, शायद समय है तो एक मेथड में करवाऊंगा, उसके बाद बाकी के बचे हुए मेथड में क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, पार्ट 2 में। चलिए, तो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में सिंपल सा है, जो पहला मेथड है, जो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जो हमारा पहला पीआई का मेथड है, सपोज दैट यहाँ पे अब क्या करोगे, केस सेकंड, सबसे पहले मैं केस सेकंड डिस्कस करता हूँ, क्या डिस्कस करता हूँ, केस सेकंड। केस सेकंड क्या था, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इन दिस केस आपका क्या आएगा, a dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस b dy अपॉन dx प्लस cy इज इक्वल टू कैपिटल X। अब देखो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ ये हमारा क्या, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ पीआई, मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ पीआई। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ पीआई में जो फर्स्ट केस बनेगा आपका, जो फर्स्ट मेथड बनेगा, इफ आपका x इज इक्वल टू e की पावर ax। अब यहाँ पे a क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसी पे एक जेएनयू का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। पूरा क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर मैं आपको क्या कराऊंगा, एक क्वेश्चन का एक आइडिया दे दूंगा कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करोगे, ठीक है। बाकी जो पूरा क्वेश्चन है वो मैं किसी और दिन करवा दूंगा आपको, सेकंड या थर्ड लेक्चर में उसको मैं करवा दूंगा, बट एक आइडिया बहुत अच्छा मिल जाएगा कि आप हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं खुद फ्रेम करूंगा, पर क्वेश्चन काफी अच्छा था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था वो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका इस केस में e की पावर ax गिवन है, तो इसका मतलब आप जब पी फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे, पी तो पी कैसे फाइंड आउट करोगे, 1/fd
1 अपॉन एफ डी। अब यहाँ पे एफ डी क्या है, जो आपका एक्सोलरी इक्वेशन आएगा, तो यहाँ पे मैं एक्सोलरी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। तो आपको पूरी क्या करनी है, एक्सोलरी इक्वेशन लिखनी है। सपोज दैट आपकी जो एक्सोलरी इक्वेशन बनी वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपको पी आई इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी, पूरी एक्सोलरी इक्वेशन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा e की पावर ax, जो आपका क्या होगा, e की पावर 5x दिया है, e की पावर 2x दिया है। मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब आप पी फाइंड आउट करोगे तो पी इसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, 1 अपॉन एफ डी, जहां जहां डी है वहां क्या पुट कर दोगे, ए रिप्लेस कर दोगे। आपको कुछ नहीं करना है, डी को रिप्लेस करना है किससे, ए से रिप्लेस करना है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आपका e की पावर ax है वो अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। उसको आपको इधर उधर नहीं करना है, इधर उधर करने से क्या होगा, थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। वो कैसे चीजें चेंज होंगी वो मैं को कराऊंगा जब आपको एल्जेब्रिक फंक्शन कराऊंगा। जैसे x की पावर 5x आ गया, या फिर x की पावर कितना 5 आ गया, x की पावर 6 आ गया, x की पावर 7 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब मैं डील करूंगा तो आपको समझाऊंगा कि आखिर मैं इसको पीछे क्यों रख रहा हूँ, मतलब राइट हैंड साइड ही क्यों रख रहा हूँ। इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर नहीं आना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको आप ऐसे नहीं करोगे कि e की पावर ax अपॉन एफ डी, इसको सॉरी एफ ए, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है वो आगे मैं अच्छे से आपको ये चीज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल आपको क्या करना है, 1 अपॉन एफ ए, क्या करा है, डी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, किसको, ए से रिप्लेस कर दिया, और ई की पावर कितना आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे एक बुराई वाली बात आ जाती है, और वो क्या आ जाती है कि इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 निकल गया, इफ एफ ए इज इक्वल टू 0 निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका एफ ए 0 निकल जाएगा, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको पी आई इज इक्वल टू करना है। यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा एक्स का, तो एक्स का यहाँ पे एक फैक्टर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल एक एक्स का फैक्टर आ जाएगा, तो एक्स का फैक्टर आ जाएगा। और ये यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस आ जाएगा। देखो ये वैल्यू तो 0 हो गई, और कभी भी आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। आप इसको फिर डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ प्राइम, ठीक है। प्राइम मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइम का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। कैसे डिफरेंशिएट कर दिया सब समझाएंगे, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। और ए रहेगा, और ई की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और बुराई वाली बात है, क्या है कि इफ अगेन आपका क्या हुआ, एफ प्राइम, ठीक है। एफ प्राइम क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। किसको डिफरेंशिएट करोगे समझा दूंगा मैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं होना है। बट अगर आपका एफ प्राइम ए अगेन 0 आ जाए, यार फिर दोबारा अनडिफाइन हो जाएगा अगर ये भी 0 आ गया तो, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा किसका, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव आने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर दोबारा ए आ जाएगा, और ई की पावर क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगेन बुराई वाली बात है यार, क्या बात करते हो। अगर ये भी 0 आ जाएगा तो क्या करोगे, ये भी 0 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर उस केस में यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 3 बार डेरिवेटिव कर दोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा। बट उसके लिए टेंशन मत लेना, इतना आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप यही देगा, इससे आगे नहीं जाने वाले, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को। अब इससे क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चीजें सारी क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि आखिर मैंने यहाँ पे ई की पावर एक्स रखने पे कैसे डील किया, कैसे नहीं किया, ठीक है। स्टेप से उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कुछ। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, जो सबसे पहला क्वेश्चन है केस 2 का। यहाँ पे मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये मेरा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा और इसको इम्प्रेसिव बनाते हैं, y डबल डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि इसका सोल्यूशन बताओ, मतलब y की वैल्यू बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एक्सोलरी इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट इसका एक्सोलरी इक्वेशन बना देता हूँ, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0 ही रखना है, यहाँ पे गलती से ई की पावर 2x मत रख देना, ठीक है। तो हमेशा एक्सोलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो फाइनली क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या हो जाएगा, डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो जो इसका CF होगा, CF में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CF क्या हो जाएगा आपका बताओ, CF हो जाएगा
C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो CF तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको PI कैलकुलेट करना है कि हाउ टू कैलकुलेट द PI। तो PI कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इस कैपिटल X को देखोगे। ये जो आपका कैपिटल X है, यहाँ पे जो कैपिटल X है क्या है, यहाँ पे e की पावर 2x है। अब जब आपका कैपिटल X e की पावर 2x है तो उसको कैसे डील करोगे, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल X क्या कर देता हूँ, e की पावर ax कर देता हूँ। तो उसके लिए जो आपका PI है, PI क्या था बताओ, 1/d, ठीक है, 1/FD। FD की जगह मैं डायरेक्ट क्या रखूंगा, देखो d स्क्वायर माइनस 1 रखूंगा। इस बात को आपको ध्यान में, FD की जगह मैं क्या रखूंगा, डायरेक्ट d स्क्वायर माइनस 1 रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, e की पावर x की जगह e की पावर 2x है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो PI आएगा, मैंने क्या कहा था, जो आपका क्या है d है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, DA से रिप्लेस हो जाएगा। और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कंपेयर करवाओगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। a की वैल्यू 2 आने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 जहां जहां d है वहां कितना रख दोगे, 2 रख दोगे। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 - 1, तो e की पावर 2x। तो फाइनली आपका जो PI है वो कितना आ जाएगा, 1/3 e की पावर 2x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन y इक्वल टू होता है CF प्लस PI। अब देखो CF क्या है बताओ, CF यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से देखो, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस PI। PI की वैल्यू कितनी है, 1/3 e की पावर 2x प्लस PI कितना है, 1/3 e की पावर 2x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो आपने क्या करा, 2x लिखा है, यहाँ पे आप सिर्फ x लिख दो। x लिखने से क्या होगा, x लिखने से यहाँ पे आपका जो a का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखो आपका CF तो वही रहेगा, CF में कोई चेंजेस नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, CF का कैपिटल X से कोई लेना देना होता ही नहीं है, ठीक है। पर जब मैं PI की बात करूंगा तो PI में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x की जगह आ जाएगा सिर्फ स्मॉल x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, d क्या हो जाएगा, a से रिप्लेस हो जाएगा, और जो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको d दिखाई दे रहा है वहां आपको कितना रखना है, 1 रखना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/1 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, e की पावर x। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू आगे क्या आया है, e की पावर x/0, ठीक है। और कभी भी अगर अपॉन में आपका 0 आता है, क्या हो जाता है, वो अनडिफाइन हो जाता है, मतलब ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक बात पता चल रही है, और वो क्या पता चल रही है कि जो आपका क्या है, FA है, FA कितना है, 0 है, ठीक है। देख लो यहाँ पे FA क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करोगे, जब FA 0 हो जाएगा, तो FA 0 हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे F'D। क्या फाइंड आउट करोगे, F'D। तो F'D जब फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। जो आपका क्या है, FD है, उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 2D आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके क्या आ गया, 2D आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या करोगे, 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे फाइनली कितना आ गया था, 0 आ गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका F'D इज इक्वल टू कितना आ गया, 2D आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/F'D। यहाँ पे एक वैल्यू रखोगे, बट उससे पहले यहाँ पे क्या आ रहा था आपका बताओ, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। x 1/F'D, और यहाँ क्या आ रहा था, e की पावर ax, क्या था आपके पास, e की पावर ax। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे PI आएगा वो क्या हो जाएगा, x तो देखिए x रहेगा, और 1/F'D, 1/F'D का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 2D। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और e की पावर ax, e की पावर x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यू a का वो कितना है, 1 है। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपका PI है, फाइनली आपका PI क्या आ जाएगा बताओ, x ऐसे ही रहेगा जैसा आपका है, 1/2। अब यहाँ पे d की जगह कितना करोगे, d की जगह आ जाएगा 1, क्योंकि आपका जो a है, जो d है वो क्या हो जाएगा, a से रिप्लेस हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2 × 1, तो 1/2। और यहाँ पे फाइनली आ जाएगा e की पावर x। तो आपका जो PI है वो आ जाएगा x 1/2 e की पावर x। तो जो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो देखिए CF तो वही रहेगा, पर PI इस बार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और PI आपका क्या हो जाएगा, PI आपका आ जाएगा यहाँ पे x 1/2 e की पावर x। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, JNU का डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, मतलब JNU से मिलता जुलता था क्वेश्चन, में वही रखता हूँ, CF में वही रखूंगा, सिर्फ मैं PI फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बात करूंगा कि आपका हाउ टू कैलकुलेट द PI जब आपका क्या हो जाएगा उस केस में, मतलब जब आपका x की वैल्यू 1 होगी। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे आपका वही सेम रख रहा हूं मैं, d²
y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस केस में आपका क्या करोगे, तो देखिए सबसे पहली बात करूंगा मैं, क्या करूंगा, एक्सोलरी इक्वेशन बनाऊंगा। एक्सोलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, एफ डी भी बोलता हूँ, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, एफ डी। चलिए बहुत बड़े, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सीएफ आप खुद कैलकुलेट कर लेना, सीएफ में यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पीआई। आखिर हाउ टू फाइंड आउट पीआई, इसके लिए आप पीआई कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ठीक है, इसके लिए सिंपल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। कैसे मैनिपुलेट करूंगा, वाई डबल प्राइम माइनस वाई, और 1 की जगह में क्या रख दूंगा, ई की पावर 0x। ठीक है, क्योंकि e की पावर 0x का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0 आ गई। चलिए बहुत बड़े, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pi इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन एफ डी ई की पावर 0x। ठीक है, बाद में उसे 1 लिख देंगे, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। फाइनली 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, डी स्क्वायर माइनस 1। चलिए बहुत बड़े, बहुत को, उसके बाद क्या करोगे, जहां जहां क्या है आपका a है, मतलब जहां जहां d है, वहां क्या रिप्लेस कर दोगे, a से रिप्लेस कर दोगे। यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, d की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0। e की पावर 0 का मतलब यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो फाइनली आपका जो pi आया है वो कितना आ गया, -1। पीआई कितना आ गया, -1 आया। ठीक है, सीएफ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका सीएफ क्या होगा, सीएफ डिपेंड करेगा आपका कि आपका जो क्या है एक्सोलरी इक्वेशन है वो किस टाइप का, तो इसके लिए आप सीएफ आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे क्या है, इससे मिलता जुलता आपका क्या आता है, जेएनयू में एक क्वेश्चन आया था 2018 या 2017 का क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्या पता दोबारा रिपीट भी हो जाए। जेएनयू में ना आए तो ड्यू में आ जाए, क्या पता ड्यू में ना आए, आपका सीएसआईआर नेट में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 1 को लेके कई सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक्स की वैल्यू तो 1 हो गई, अब एक्स की वैल्यू 1 का मतलब क्या है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कभी कभी क्या कर सकता है, एक्स की वैल्यू 2 भी दे सकता है, तब क्या करोगे भाई। तो ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से इस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हो 2 इंटू ई की पावर 0x। ठीक है, ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो 2 आपका क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। तो 2 के यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म आपकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको जब भी ऐसा कोई क्या करे, आपको जब भी इस टाइप का आपका क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू आपकी क्या मिल जाए, कोई वो मिल जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, उस केस में आपको क्या करना है, e की पावर 0x मान के क्या कर देना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। एक मेथड मैंने पीआई का बता दिया है, पीआई को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के और 2-4 मेथड और हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। चलो बाय।